नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। संपूर्ण विश्व को ज्ञान का अलौकिक प्रकाश प्रदान करने वाला क्षेत्र और अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाने वाले भगवान महावीर और बुद्ध की भूमि राजगृह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में नालंदा जिला सहित संपूर्ण बुद्ध सर्किट का विकास और विस्तार किया जा रहा है। विकास के बढ़ते कदम को फौलाद और मजबूत इरादों का साथ देने के लिए प्रिज्म ऑल वेदर सीमेंट का ग्रैंड लॉन्चिंग राजगीर के हसीन वादियों के बीच स्थित होटल राजगीर रेसिडेंसी के भव्य सभागार में किया गया। इस मौके पर प्रिज्म ऑल वेदर सीमेंट कंपनी के कई आला पदाधिकारी मौजूद थे। कंपनी के सेल्स, मार्केटिंग और टेक्निकल सीनियर एक्सपर्ट के बीच ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी में नालंदा जिला के अलावे नवादा और शेखपुरा के सैकड़ों डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर सहित कंपनी के सीएनएफ, जपला स्टील एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड के श्री नीरज कुमार एवं उनके पार्टनर श्री सुजीत कुमार मौजूद थे। चैंपियन ऑल वेदर प्रिज्म सीमेंट के ग्रैंड लॉन्चिंग सेरेमनी के मौके पर कंपनी के टेक्निकल सेल्स एवं मार्केटिंग के सीनियर एक्सपर्ट ने मौजूद लोगों को सबसे बेहतर क्यों है ऑल वेदर प्रिज्म सीमेंट और हर मौसम में कैसे यह सीमेंट उपयुक्त है, एक साइंटिफिक सेशन के माध्यम से समझाया गया। आयोजित कार्यक्रम में कंपनी द्वारा बेहतर सेल प्रमोट करने वाले डीलर, एजेंट एवं डिस्ट्रीब्यूटर को कई ऑफर के बारे में भी जानकारियां दी गई। सेल प्रमोशन को लेकर विशेष तौर पर आए अधिकारियों ने जानकारियां दी। इस मौके पर नालंदा, नवादा और शेखपुरा से आए डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर एवं एजेंट को हौसला अफजाई के लिए उपहार से भी नवाजा गया। इस अवसर पर मनोरंजन के साथ साथ स्वादिष्ट एवं लजीज सुरुचिपूर्ण भोजन की भी शानदार व्यवस्था की गई थी। साथ ही कुदरत के हसीन वादियों में स्थित इस होटल में आयोजित कार्यक्रम मानो चार चांद लगा रहा था। इस संपूर्ण कार्यक्रम को सफल बनाने में नीरज कुमार एवं उनके बिजनेस पार्टनर सुजीत कुमार सहित जपला स्टील एवं सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समस्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने अहम भूमिका निभाई। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य कम्युनिकेशंस के इस विशेष संस्करण में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो किसी नाम का मोहताज नहीं है। जॉनसन्स प्रिज्म ऐसी सीमेंट है जिसके लगने मात्र से ही आपके ज़मीन के अंदर जो वजूद होता है, ज़मीन का नींव, सब कुछ एक जैसा मजबूत हो जाता है। मजबूती का फौलाद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत कुछ हम नहीं जानते हैं, लेकिन सीधे सीधे जो सेल्स हेड हैं, जोनल सेल्स हेड श्री गौहर अली साहब, इनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और सीमेंट की दुनिया में क्या कुछ खास है इस कंपनी का, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका स्वागत है अब तक बिहार में। थैंक यू। सर, ये सबसे पहले तो समझिए कि हम भी एक लेमैन हैं सीमेंट की दुनिया में, तो एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है सबसे बेहतरीन है? बिल्कुल आप सही बोला। देखिए, मैं भी सीमेंट बेचता हूँ, सीमेंट के व्यवसाय में हम लोग हैं, सीमेंट का कैरियर रहा है, तो इसलिए सीमेंट के बारे में जानते हैं। बट बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, बट उनकी गुणवत्ता के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो सीमेंट एक ऐसा उत्पाद है जो एक आम आदमी से लेकर जो सबसे छोटे नीचे का तबका है वो भी है, और जो महलों में रहने वाला है, उन तमाम लोगों की ज़रूरत का एक हिस्सा है। हम लोग किसी के भी सपनों को साकार करने में अपने प्रोडक्ट के द्वारा मदद करते हैं। जैसे बोलते हैं, पुराने ज़माने में आप कहते थे कि रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान बनाने में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है और ज़रूरत है, जो तमाम चीज़ों को जोड़े रखने में मदद करता है, वो है सीमेंट। और हम लोगों को गर्व है कि हम एक आम आदमी से लेकर एक किसी बहुत बड़े आदमी का महल बनाने तक के उसके जो सपनों को साकार करने में हम लोग उनके साथी होते हैं। सीमेंट का जब बात कर रहे हैं तो हमारे ऑलरेडी 3 ब्रांड बिहार में पहले से मौजूद हैं। प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड कंपनी जो है, ये प्रिज्म सीमेंट, जॉनसन टाइल्स और आरएमसी इंडिया,
ये 3 व्यापार हम लोगों के हैं। मैं बिहार का प्रिज्म जॉनसन सीमेंट का व्यवसाय का अधिकारी हूँ। यहाँ का व्यवसाय मेरे ज़िम्मे है। हम लोगों का 3 प्रोडक्ट बाज़ार में पहले से उपलब्ध था। प्रिज्म सीमेंट, प्रिज्म चैम्पियन प्लस और एक प्रिज्म चैम्पियन ड्यूराटेक। आज हम लोगों ने इस राजगीर में एक नए उत्पाद को बाज़ार में लॉन्च किया है, जिसका नाम है चैम्पियन ऑल वेदर। ये एक वाटर रेसिस्टेंट और कह लें वाटर रिपेलेंट सीमेंट है, जो आज के दौर की ज़रूरत है और इसको काफ़ी मेहनत से, काफ़ी इस पे रिसर्च करके इसको तैयार किया गया है। सीमेंट जैसा कि आप बताया कि बुनियाद का जड़ होता है। कई कंपनियां हैं, कई प्रोडक्ट्स हैं सीमेंट सेगमेंट में। तो ये जो ऑल वेदर है, ये ऑल वेदर नाम कैसे दिया गया, या फिर इसकी क्या खास खुसूसियत है जिसकी वजह से ये जाना जा रहा है? चैम्पियन ऑल वेदर सीमेंट जो है, जिसको अभी हम लोगों ने रिसेंटली कल पटना में लॉन्च किया था, आज यहाँ बिहार शरीफ में राजगीर में लॉन्च किया है। सभी सीमेंट अच्छे हैं, सभी बड़े प्लांट के सीमेंट होते हैं, किसी भी सीमेंट में कोई दिक्कत। हर सीमेंट की गुणवत्ता का एक पैरामीटर फिक्स है। इस सीमेंट में जो ख़ास बात यह है कि इसको हम लोगों ने जल निरोधक बनाया है। यानी अगर आप देखते होंगे कि मकान में सीमेंट लगाया गया है, बट पानी सीपेज के तौर पे आ जाता है बाहर की तरफ और सीलन आ जाती है, पपड़ी बन जाती है, फिर पेंट ख़राब हो जाता है, फिर वापस से पेंट कराना पड़ता है। घर की खूबसूरती में भी थोड़ा अच्छा दाग आ जाता है, जो एक इतना आप शौक़ से घर बनाते हैं। तो इस सीमेंट में वो गुणवत्ता दी गई है ताकि आपका सीमेंट का वो जो सीलन आ रहा हो, वाटर सीपेज का जो प्रॉब्लम है, उसको रोक सके। मजबूती तो सारे सीमेंट हमारे दूसरे प्रोडक्ट में भी बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग अभी कभी गुणवत्ता पे कभी अपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं। बाज़ार में इतने सालों से गुणवत्ता पे खरे उतरे हुए हैं। लेकिन इस सीमेंट जो कि आज पानी का रिसाव को रोकने के लिए, पानी का सीलन को रोकने के लिए सीमेंट का उत्पाद किया है, इसमें कोई एडिटिव्स मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जल निरोधक होगा और घर थोड़ा मजबूत बनेगा और उस समस्या से निदान हो जाएगा जो हमें बार बार पेंट कराने के तौर पे करना पड़ता है। दर्शकों को ये बता दें हम कि जिस बात को लेकर इस सीमेंट की पहचान बनी है, निश्चित तौर पे ये जैसा कि जौहर साहब ने बताया कि मकान बन गया, सीलन आ गया, पेंट सारा कुछ हो गया, फिर से एक बार शुरुआत करनी पड़ती है। बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें ये समस्या है। तो हम समझते हैं कि सर ये बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगी लोगों को अगर ये सीमेंट का उपयोग हो। जी। देखिए, जैसे आप देखेंगे कि हर फील्ड में जो जिस भी व्यवसाय में है या प्रोडक्शन जिसमें भी है, वो लोग कुछ ना कुछ अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू नए प्रोडक्ट को वक्त की ज़रूरत के हिसाब से लाते रहते हैं। तो हम लोग भी सीमेंट में हैं और मैंने जैसा बताया कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ हमारा एक मकान का हिस्सा हमारा जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने भी इस समस्या को देखा है, काफ़ी करीब से देखा है। बड़े बड़े घरों में भी देखेंगे आपके सब कुछ ठीक है, लेकिन सीपेज आ रहा है और इससे उस चीज़ से पूरी राहत मिल जाएगी। इसमें उन ग्राहकों को वो चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमें वापस फिर से वहाँ पर रीप्लास्टर करना है या फिर हमें वापस वहाँ पर पेंट कराना पड़ेगा। वो सालों दर साल चलता रहेगा। तभी हम बात कर रहे थे, जोनल हेड हैं प्रिज्म सीमेंट के। हम राजगीर में मौजूद हैं, बुद्ध की भूमि ये भी है। गया से हम लोग रुख किया है राजगीर की तरफ और हम समझते हैं कि सक्सेस इनके कदम चूमेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस सीमेंट को इस भूमि तक पहुंचाने वाले श्री नीरज से हम चाहेंगे कि कैसे उन्होंने इधर का रुख किया और कैसे उन्होंने इसकी शुरुआत की यहाँ। नीरज जी, आपका स्वागत है, आप आ जाइए। हमारे जोनल हेड श्री जौहर अली के बगल में हैं श्री नीरज जी, क्या सोचा था? आप तो इस क्षेत्र के सेल्स के बादशाह माने जाते हैं।
जिधर रुख करते हैं उधर का हवा मुड़ जाता है। इधर का रुख कैसे किया और क्या सोचा है? आज से 15 से 20 दिन पहले हमारी मुलाकात मिस्टर जौहर अली से हुई थी। बहुत पुराना संबंध था दोस्ताना। हमारे सीनियर पहले भी वो रह चुके हैं। वो 2 महीना पहले इस प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड में आए थे। आपस में बातचीत के दौरान डिस्कशन में ये मालूम हुआ कि प्रिज्म के एक नया प्रोडक्ट ऑल वेदर तरह बिहार में लॉन्च हो रहा है। प्रोडक्ट के बारे में इन्होंने डिटेल हमें जानकारी दी। प्रोडक्ट के बारे में जानने समझने से हमें यह महसूस हुआ कि हम लोगों का क्षेत्र जो नवादा नालंदा सतपुरा है, तो इस प्रोडक्ट को वहाँ पर लॉन्च किया जाए तो जो मोदी जी का सपना यहाँ पर आ रहा है कि हर लोग तो एक मकान होना चाहिए, छोटे से बड़े लोगों तक, तो हम लोग ऐसा एक प्रोडक्ट लेते मार्केट में जाएं जो इस तरह का प्रोडक्ट नहीं हो। थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा 20-25 रुपये बोरी, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद आम आदमी एक छत ढालता है, तो छत ढलाई में हम लोग ऐसा प्रोडक्ट लेते जाएं जो लाइफ टाइम 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 5 पीढ़ी तक उस छत में कंप्लेन नहीं आए। तो जो वेदर प्लस के बारे में जो टेक्निकल टीम से और मिस्टर जौहर अली से जो हमें जानकारी मिली, इससे हम संतुष्ट हुए और हमने डिसीजन लिया कि इस प्रोडक्ट का हम नवादा नालंदा सतपुरा में एक बार लॉन्च करें और पब्लिक को अच्छी सुविधा दें और प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी दें। इसीलिए हम लोगों ने राजगीर में प्रोग्राम रखा गया जिसमें तमाम डीलर बंधुओं को जो ऑलरेडी पहले से पुराने हैं या तो कुछ नए विक्रेता जो हैं जो हमारे साथी हैं सरिया में जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनको ही हमने इन्वाइट किया। इस प्रोडक्ट के बारे में टेक्निकल हेड आए हुए थे यूपी से, उन्होंने इस प्रोडक्ट के बारे में विशेष जानकारी दी। इससे तमाम डीलर बंधु संतुष्ट हुए और हम उम्मीद करते हैं एक हफ्ते के अंदर ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में रहेगा। तो पूर्ण विश्वास के साथ इस राजगीर में क्या संरचना होगी, कैसे लोगों के पास ये आसानी से पहुंच पाएगा? सबसे पहले तो आपने बता दिया कि मकान, सर ने भी बताया कि मकान एक बार ही बनता है, थोड़ा सा लागत भले ही ज़्यादा हो, लेकिन एक बार बनाना, एक बार सपना हर का होता है। तो इस सपने में जो आपने 4 चांद लगाने की कोशिश की कि एक बार लगे लेकिन अच्छा लगे, लेकिन यहाँ जो आसपास का इलाका है, ज़िला नालंदा है और नालंदा के आसपास के इलाकों में, तो यहाँ पे कैसे आप लोगों को जोड़ रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पर हमारी एक टीम है जो पहले से 5 साल से काम कर रही है। हम भी 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड की एक अच्छी नेटवर्क यहाँ पे है, नेटवर्क सोई हुई थी। हम उस नेटवर्क को जलाने जिस ब्लॉक में जो अच्छे डीलर हैं, जो टॉप 3 to 1 to 5 के डीलर हैं, वो कुछ लोग जुड़ चुके हैं, कुछ लोग जुड़ने जा रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पर, तहसील लेवल पर कि कस्टमर तो हर तहसील में ये सीमेंट उपलब्ध हो और ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 7 दिन के अंदर नवादा, नालंदा, सतपुरा, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक जो तहसील है, हर जगह सीमेंट उपलब्ध होगी। सेल के लिए क्या प्लान है, लोगों को प्रमोट करने के लिए क्या योजना है? सेल का ये हमारे पास प्रोग्राम है कि जिस काउंटर पर ये सीमेंट जाएगी उस काउंटर पर हम लोग टोटल राजमिस्त्रियों का सम्मेलन करते हैं, ठेकेदार भाइयों का सम्मेलन करते हैं। हर मिस्त्री तो हर तहसील लेवल पर उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाएगा कि वो इस सीमेंट के बारे में पहले वो समझें, बूझें। यदि उन्हें कॉन्फिडेंस होती है कि ये अच्छा प्रोडक्ट ऑल वेदर है, तो वे आगे वो कस्टमर तो प्रमोट करेंगे। आम ग्राहकों को कुछ कहना चाहेंगे? आम ग्राहकों को मैं यही कहना चाहूँगा, तुरंत में तो दूसरे सीमेंट 20-25, 30-50 सस्ता मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाते साल 2 साल 5 साल बाद उससे ज़्यादा कस्टमर तो भरना पड़ता है। यदि एक कस्टमर कोई भी सीमेंट एक बार लेती है तो गिट्टी, बालू, सरिया, मजदूरी, लेबर चाहे उतना ही लगता है। ये 100 बोरा सीमेंट लेता है, 25 रुपये बोरा ज़्यादा लगता है, तभी मात्र 2500 रुपया ही ज़्यादा लग रहा है। लेकिन कस्टमर तो हम लोग ट्रेनिंग देने कि कस्टमर ये सीमेंट तो यूज़ करें, ये सीमेंट तो यूज़ करने से उन्हें भी ट्रेनिंग दिया जाएगा कि सीमेंट खरीदने से पहले हम अपने सीमेंट के बारे में उन्हें जानकारी देने, उनको संतुष्टि नज़र आएगी तो वो ये सीमेंट यूज करेंगे।
तो यह है प्लान, यह है संरचना बिहार के राजगीर में। सेल्स के जोनल हेड हैं श्री गौहर अली साहब, और इस क्षेत्र में विस्तार देंगे श्री नीरज। तो हम समझते हैं कि जीवन में एक बार आप घर बनाएं, एक बार ही बनता है घर, जीवन का सपना होता है घर, और घर अगर सपना हो तो सपनों को साकार करने के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा भी लगें तो इसके लिए लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि ये सपना बार बार पूरा नहीं होता है। हम समझते हैं कि दोनों इस क्षेत्र के बहुत दिग्गज लोग हैं। यहाँ की जनता, राजगीर की जनता, साथ साथ आसपास के इलाके में काफ़ी विस्तार चल रहा है प्रिज्म का, श्री नीरज का। नवादा नालंदा से पूरा जो काम स्टार्ट हो रही है, ये फर्म का पूरा नाम जपला स्टील एंड सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। इस काम तो मैं नीरज कुमार और हमारे साथ बिजनेस पार्टनर मिस्टर सुदीप कुमार दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। तो जपला भी बड़ा नामी जगह है। जपला भी सीमेंट फैक्ट्री रहा है सर? हाँ रहा है। जपला भी रहा है। तो जपला के नाम से इन लोगों ने शुरू किया है और यहाँ पे प्रिज्म ने पैर फैलाया है। हम अब तक बिहार की ओर से इन्हें धन्यवाद देते हैं, दोनों सज्जनों को, कि इनका व्यापार विस्तार हो और लोगों का विश्वास जीत सकें। ये मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।
टिकाऊपन चाहिए, ड्यूरेबिलिटी, कि अगर वो 10 लाख 15 लाख रुपए लगा रहा है, मिनिमम इतना कंस्ट्रक्शन होता ही आ जाता है, इतना खर्चा होता ही है, तो वो लंबे समय तक जब सीलन और लीकेज नहीं आएगी, मेरा फ्यूचर में घर पे जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम होगा, प्लस जो मुझे टेंशन आएगी कि यार यहाँ से सीलन आ रही है, मैं क्या करूँ, मैं 4 जगह सलाह लूँगा, मैं वो टेंशन में क्यों रहूँ, मैंने पैसा भी खर्च किया टेंशन में भी, मैं क्रैक ना आए, लेबर पर कम से कम होता। अब कुछ हमारे ठेकेदार भाई भी यहाँ बैठे हुए सोचेंगे यार ये तो हमारी नौकरी ले लेगा, मेरा काम बर्बाद कर देगा, नहीं, लेबर पर कम से कम निर्भरता का मतलब ये है कि जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें 150 ml या कुछ 250 ml भी है, कुछ अलग अलग कंपनी के स्पेसिफिकेशन, वो काम कौन करता है, जो आदमी घर बना रहा है वो करता है क्या, उसमें नाप के डालने का नहीं करता, जो हमारे इंजीनियर साहब भी नहीं करेगा, वो कहेगा मैं तो वहाँ करनी चला रहा हूँ, मुझे तो ये ध्यान देखना कि जाल बैठे ना बैठे नीचे, कवर ब्लॉक ठीक लगे रहे और फिनिशिंग छत की स्लैब पे ठीक है, वो काम हम लेते हैं किसको, तो उसको जैसा काम करते हैं, और जो काम है क्या सबसे इम्पोर्टेंट, अब उसने अगर 200 ml की जगह 150 ml डाला तो क्या हो गया, वो बताने आया हमको, डबल डालता था, तो लेबर पर कम से कम निर्भरता से हमारा मतलब उस चीज। अब अगली बात आती है पानी से रिलेटेड, खत्म हो जाएगी, सब स्टेज कम हो जाएगी, प्लास्टर कमजोर होगा, प्लास्टर होगा, सुंदरता खराब होगी मेरे। अब ये सब कैसे हो रहा है वो आगे कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो, तो यहाँ पर अगर हम सीमेंट के साथ देखते हैं तो पानी को दूर भगा रहा है, अगर हम वाटर ड्रॉप्स का पानी डालते हैं, पारे की बूंद की ये खासियत तो मैंने बात कर ली थी आपसे, ये है टेस्ट, जो दूसरा, ये तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, इसी कैटेगरी के सीमेंट अपने आप में भी पानी को बढ़ाए, और बाद में जो उससे प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, प्लास्टर है, चुनाई का मसाला है, प्लास्टर किया और उसके ऊपर पानी डाला, तराई करते हैं ना किस तरह, क्या हुआ है, ऐसा ही दिखता है हमेशा, कोई अलग चीज नहीं दिखती। अब दूसरी वीडियो में आप देखिएगा जो ऑल वेदर के साथ हमने प्लास्टर किया और उसके ऊपर पानी बहता हुआ दिखा, वो सरफेस पे भी अब्सॉर्ब नहीं हो रहा, पानी डाला है, पानी ऐसे फैलेगा, नॉर्मल प्रोसेस हमने देखा है, पता है इतने सालों से ये काम कर रहे हैं। ये खासियत है सीमेंट से। फाइनली वो सवालों के जवाब भी मैं दूंगा। हमने ये भी देखा, सोचा कि आप के लिए क्या सवाल पूछ सकते हैं, ड्यूराटेक भी है, अब ऑल वेदर भी आ गया, कस्टमर कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल करें, वैसे जानना चाहेंगे तो मैं एक ये मैंने बताया था, थोड़ा सा पीछे आ गया, अब थोड़ा सा डेविएट हो गया, शायद ये मैं सामने आ गया, ये जो सोखेगा ही नहीं तो उसको तराई करने की जरूरत है क्या, यही बेसिकली है। एक्चुअली तराई हम इसलिए करते हैं कि जो सतह है वो ठंडी रहे, और जो मैंने मसाले में पानी मिलाया है वो बाष्पीकरण हो गया उसका, तो मुझे केमिकल रिएक्शन जो सीमेंट की होनी है, जो अगले 28 दिन तक चलनी है, उसके लिए पानी की कमी पड़ेगी। तो ये पानी अब्सॉर्ब नहीं कर रहा तो भी आपको तराई वैसे ही करनी है जैसे करते हैं, कोई अलग तरीका नहीं, अपना पकड़ बनाते रहेगा, सब अपना करता रहेगा। हमारे लिए तो सारे पीपीसी सारा नहीं, चैंपियन प्लस ड्यूराटेक और अदर सब पीपीसी है, तो बिक रहा है, वो सबसे सस्ते में है। अब मैं बता सकता हूं बटन वाला आज ये क्यों इस्तेमाल करें, बस वही है। और मैं सबकी थोड़ी सी जो क्वेश्चन है मैं उस पर थोड़ा सा मैं प्रकाश
जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश करी है कि जो इंडियन प्लस के बारे में सभी जानकारियाँ दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस बाजार में पहली ब्रांड फिल्म जॉनसन रहेगी। जो भी हमारे ऑफिसर, हमारे टीम मेंबर, सीनियर एडवाइजर जो भी डिस्काउंट कमिटमेंट करें हैं, वो दूसरे ब्रांड के बनस्पत 2 महीना 4 महीना इंतजार नहीं करनी है। 30 तारीख 31 तारीख महीना तो लास्ट में टोटल डिस्काउंट आपको। दूसरे कंपनियों में जैसा होता है, हम भी 20 साल से सीमेंट इंडस्ट्री में हमने भी वो काम किया है। ऑफ सीजन आया, रेट घटने वाला हो, बढ़ने वाला हो, किसी का 5 लाख से छुट्टी है तो 25 लाख का चलान काट दिया जाता है। उसमें से उस प्रमोटर को भी लॉस होता है, डीलर को भी लॉस होता है। फिर जॉनसन सीमेंट लिमिटेड की तरफ से जो हमें मौका मिला इस बाजार में, डिस्काउंट का कमिटमेंट पक्का है। जो डिस्काउंट है 30 तारीख को होगा। न जबरदस्ती चलान कटेगी, न जबरदस्ती माल भेजा जाएगा। जो भी मटेरियल आएगा 100% फ्रेश आएगा, बिना रेड पॉइंट से या सलीना रेड पॉइंट से या गोडाउन से। यदि सीमेंट एबिलिटी यहाँ की नहीं रही तो पटना में हम लोग का प्लांट आ चुका है। पटना से डिस्पैच शुरू हो गया है। चुनार में हम लोग का प्लांट आ चुका है। किसी भी कीमत पे प्रिज्म जीप सीमेंट 365 दिन आपके मार्केट में अवेलेबल रहेगा। हम उम्मीद करते हैं जो डीलर बंधु आज विजन 5 साल से हम लोग भरोसा करके चले हैं, लगभग प्रयास रहा कि डीलर की उम्मीद पर हम खड़ा उतरे। तिहारी, बेतिया, छपरा, सिवान, गोपालगंज में सभी दूसरी कंपनियां फिल्म तो देखती है, कितना सेल हुआ, कितना टारगेट पूरा हुआ। हम उम्मीद करते हैं प्रहसन से यहाँ 1 साल 2 साल का मौका में डीलर बंद हो। जब प्राइवेट लिमिटेड से जो भी एम्प्लॉय है उन लोगों के सहयोग से जो भी नवादा नालंदा से पूरा का जो भी पहले सीमेंट बिक चुका है वो 2018 की बात कर लिया जाए या 2020 से 22 में कहें कंपनी करवाए या नहीं करवाए। हमारे तरफ से अप्रैल में तुरंत में ही होगी और इसमें हम पूरा टीम मेंबर ये
रेशम महोदय का अंग वस्त्रम से स्वागत करेंगे श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा जी। विभागीय पदाधिकारी 12-20-22 को गांधी मैदान परिसर गया में स्टेट हैंडलूम के बुनकरों एवं प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों द्वारा हस्तकरघा पर निर्मित वस्त्र, सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, चादर, वूलन कंबल, शाल, दुपट्टा आदि वस्त्रों का प्रदर्शनी एवं बिक्री किया गया। यह आयोजन विगत दिनांक 28/11/22 से आज तक आयोजित हुआ, जिसमें राज्यवासियों को न केवल विशुद्ध हस्तकरघा वस्त्र क्रय करने का बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ, अपितु एक्सपो के माध्यम से बुनकरों को अपने उत्पाद के बिक्री करने का बेहतर अवसर के साथ साथ रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए। फुलिया वेस्ट बंगाल में राज्य सरकार द्वारा अनुशंसित किया गया है। इसके अतिरिक्त मेधावी छात्रों को 2 लाख रुपए तक का स्कॉलरशिप एवं प्रति माह 2500 रुपए छात्रवृत्ति पर खासकर उत्पादित वस्त्रों को वहां पर जमा करते हैं, जिसके एवज में उन्हें 25% 28/11/22 को पहला दिन जिस दिन उद्घाटन था मात्र 91,100 रुपए के कपड़े की बिक्री हुई थी। तदोपरांत इसका ग्राफ बढ़ते बढ़ते 1,34,000, फिर 2,32,000, 3,35,000 पर डे का सेल बतला रहे हैं, 2,66,000, 3,49,000 और आज रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। करीब करीब समापन दिन 7 से 8 लाख रुपए की बिक्री होने की संभावना है। कुल मिलाकर करीब करीब 40 लाख से 45 लाख रुपए के हस्तकरघा वस्त्रों का विपणन हुआ, जो विभिन्न बुनकरों द्वारा एवं राज्य के विभिन्न बुनकर समितियों द्वारा निर्मित किया गया। इसके अतिरिक्त इस एक्सपो में कुछ भी अन्य राज्यों के भी स्टॉल मुहैया कराया गया था, जिसके पीछे मकसद ये था कि एकीकृत रूप से इस एक्सपो में विभिन्न राज्यों के हस्तकरघा उत्पादों का न केवल प्रदर्शन हो सके अपितु बिक्री भी हो। भारतीयों का अनुराग स्वदेश प्रेम का ही प्रतीक था, जो आज तक परंपरागत रूप से हमारे देश में जीवित हस्तकरघा उत्पाद है, उसमें 90% हैंडलूम प्रोडक्ट भारत से ही द्वारा हस्तकरघा पर अपने हाथों द्वारा बुना जाता है। इस प्रकार से इसमें बुनकर की भावनाएं, मानव भावनाएं निहित होती है, जिनको परंपरागत रूप से विकसित किया जाता है। ये 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में समापन दिवस के अवसर पर कहें। आज यहाँ पे मौजूद आदरणीय निदेशक हैंडलूम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं, और जितने भी अन्य आपके निदेशालय के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अधिकारीगण एवं कर्मीगण यहाँ पर आए, जितने भी बुनकर, जितने भी प्रतिभागीगण, सबका, और जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारी जनता है जो जगह की जो ये देखने आई है एक्सपो, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज खुशी महसूस हो रही है कि किस तरीके से हमारे बिहार राज्य का जो पोटेंशियल कहा जाता है कि जो उद्यमी योजना में होना चाहिए, जो इंडस्ट्री विभाग में होना चाहिए, उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा और हमारे जो ये हैंडलूम निदेशालय के द्वारा। ये देख के बहुत ही खुशी हो रही है। किस तरीके से प्रतिभागिता यहाँ पर अन्य राज्यों की भी बहुत अच्छी है, और हमारे राज्य से हर कोने कोने से जितने भी प्रतिभागी गण आए हैं, सबने बहुत ही अच्छा अपना कला का प्रदर्शन किया है। और एक जिसे हमारा बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी का, या हमारे जितना भी तो चलता है हमारे राज्य का, उसमें जो सबसे बड़ा श्रेय हो सकता है टेक्सटाइल्स का, हैंडलूम्स का, हस्तकरघा का। और ये जो एक अच्छा रोजगार का माध्यम है, जो सरकार की वैसे भी मुहिम चल रही है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हमारे राज्य में बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसका बहुत बड़ा शेयर जो है, बहुत बड़ा भाग जो है हस्तकरघा को जा सकता है। और उसको जिस तरीके से यहाँ पर प्रेषित किया गया है, जिस तरीके से प्रदर्शित किया गया है, और लोगों में जिस तरीके का उत्साह, जैसे इन्होंने बताया है कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से बढ़ता गया, किस तरीके से लोगों ने यही एक प्रमाण है कि यही एक जो ये सब प्रयास होते हैं कि किस तरीके से ये फल लाते हैं कि ये
कारगर करने के लिए कि लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों के अंदर ये एक भावना आए कि हाँ बिजनेस में जिस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इसको हम बढ़ावा देने के लिए रोज एक प्रयास रहता है। ऐसे एक्सपो जो होते हैं जैसे स्टेट एंड्रूम एक्सपो 2022-23 जो किया गया है, इससे किस तरीके से बढ़ावा मिलता है और ये एक अच्छी नींव बनता है अच्छी हमारी इकोनॉमी की और हमारी डेवलपमेंट की, और जिस तरीके से हमारा जिस तरीके से विस्तार हो सकता है हमारे उद्योग का, बहुत ही अच्छी मुहिम आपके द्वारा चलाई गई है। यहाँ मैं देख सकती हूँ हर वर्ग के लोग आए हैं जिस तरीके से भी, और पूरी शॉपिंग की जा रही है, पूरा यहाँ पे लोगों ने आनंद उठाया है। तो ये भी बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गया जिला में आप लोगों ने ये एक्सपो लगाया और यहाँ के लोगों को मौका दिया कि वो देख सके। यहाँ का मानपुर का भी हमारा जो एक हैंडलूम का पावरलूम का बिजनेस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रोजगार इससे मिलता है और ये बहुत ही पूरे एक्सपोर्ट भी वहाँ से होता है और पूरे भारतवर्ष में जहाँ तक मैं जानती हूँ बंगाल में, चेन्नई में बहुत अच्छा यहाँ का सप्लाई रहता है। तो बहुत ही उत्साह मिलता है लोगों को और बहुत ही अच्छा प्रयास आपके द्वारा किया गया है। और यहाँ पर आज समापन समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप सभी को इतने अच्छे आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निदेशक हस्तकरघा एवं महोदय का संबोधन हो, मैं नगर आयुक्त महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वो चंद बुनकरों को भागीदारी प्रमाण पत्र प्रदान करेंगे। सर्वप्रथम मैं करता हूं श्री सुरेश प्रसाद कलमा वुलन बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड, शहबाजपुर टेकारी गया। आप इधर सामने बाबू तुम लोग अब मैं निरंजनपुर डुमरा श्री बुकन प्रसाद धन्यवाद बोलिए। हम लोग गया में प्रोग्राम कर पा रहे हैं, मैडम का ग्राउंड है। बाबू का प्रमाण पत्र उनके स्टॉल पर 1 घंटे के अंदर में पहुंचा दिया जाएगा। इसमें कई राज्यों के हैंडलूम वस्त्र भी उपलब्ध हैं। कॉटन बेडशीट भी लोगों को काफी पसंद आया है। हस्तकरघा के लिए राज्य, समाज और बाजार का समर्थन जरूरी है। इसलिए आप सभी क्रेताओं से मैं अनुरोध करूंगा कि जब भी ऐसा हैंडलूम का आयोजन होता है, एक्सपो का आयोजन किया जाता है, आप खुले दिल से खरीदारी करें, क्योंकि इसमें हमारे समाज का एक वर्ग है जिसको इससे रोजगार प्राप्त होता है और आपकी खरीदारी करने से की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत एक सीडीई और टेक्सटाइल डिजाइनर की बहाली की जाएगी, जो नित्य प्रतिदिन बुनकरों के अपग्रेडेशन के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनके वस्त्र में उन्नयन के लिए, उनके कार्य में उन्नयन के लिए 24 आवर्स मौजूद रहे। अब मैं निदेशक महोदय से, निदेशक हस्तकरघा एवं से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपनी चंद बातों अल्फाजों के साथ इस एक्सपो का समापन करना चाहिए।
गया जिला का प्रणाम। आपके सहयोग के बिना ये इस एक्सपो का आयोजन नहीं हो सकता था। हस्तकरघा निदेशालय का यह प्रयास रहता है कि हमारे जो बुनकर हैं उनको विपणन यानी मार्केटिंग में सहायता मिले। उसके लिए मार्केटिंग इवेंट इस तरीके के हैंडलूम एक्सपो, नेशनल हैंडलूम एक्सपो, बायर सेलर मीट, रिवर्स बायर सेलर मीट आदि इत्यादि का आयोजन किया जाता है। उसी के क्रम में आपके इस खूबसूरत शहर में के इस मैदान में स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 का आयोजन निदेशालय द्वारा किया गया। इसमें अति उत्साह से बढ़कर बुनकरों ने भाग लिया। सभी स्टॉल के लिए खचाखच हमारे भरे हुए थे और लास्ट तक क्या कहते हैं स्टॉल्स के लिए आवेदन आते रहे। जबकि इसी ऐसे समय में जब सोनपुर मेला, राजगीर मेला, बहुत सारे मेला चल रहे थे, उसके बाद भी बुनकरों में उत्साह था कि वो गया जिला आए, गया शहर आए और यहाँ पर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी करें। और गया की जनता ने उनको बिल्कुल निराश नहीं किया और लगातार दिन प्रतिदिन सेल बढ़ता गया और आज बम्पर सेल हुआ है। इसके लिए बहुत अधिक मैं गया की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस आयोजन, इतने बड़े स्तर का आयोजन बहुत से लोगों के बिना संभव नहीं होता। सबसे पहले गया जिला प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने न केवल अनुमति दी बल्कि इस पूरे कार्यक्रम के आयोजन के लिए समुचित सुचारू व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि उपलब्ध कराया। उसके बाद गया नगर निगम के आयुक्त महोदया जो मेरी बैचमेट भी हैं, उनका मैं बहुत अधिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने यहाँ पर एक्सपो लगाने की अनुमति दी। साथ ही साथ नगर निगम का भी पूरा सहयोग इस इवेंट के मैनेजमेंट में रहा है और बहुत तरीके का क्या कहते हैं साफ सफाई और इस तरह में भी नगर निगम का दिन प्रतिदिन सहयोग रहा है। इसके अलावा बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, वहाँ के भी पदाधिकारी रिप्रेजेंटेटिव गया उसके पहले जांच करके गए थे कि किसी इतने बड़े आयोजन में किसी प्रकार की दुर्घटना हुई कोई संभावना नहीं रहे। और पूर्ण सहयोग स्थानीय प्रशासन का हस्तकरघा निदेशालय को मिला है, तभी जाके इस स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन संभव हो पाया है। तो यह स्टेट हैंडलूम एक्सपो हम लोग गया में पहले भी कराए हैं। पहली बार विभाग द्वारा गया में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन रहा है और इसकी सफलता से निश्चित हम लोग का उत्साह बढ़ा है और पुनः हम लोग आप सभी के बीच अपने बुनकर भाई बहनों के उत्पादों के साथ पुनः बहुत ही शीघ्र जल्द उपस्थित होंगे। और लास्ट में इस पूरे एक्सपो की जो रीढ़ है वो हमारे प्यारे बुनकर भाई बहन जो न केवल प्रदेश के कोने कोने बल्कि देश के भी कोने कोने से उसमें हिस्सा लिए हैं। उनमें से कुछ को भागीदारी सर्टिफिकेट मंच पर मिला है, लेकिन बाकी सबको भी भागीदारी सर्टिफिकेट उनके स्टॉल पर दे दिया जाएगा। पुनः उन्होंने इतना अथक परिश्रम किया, अपना सामान लेकर इतना दूर रिस्क लेकर यहाँ पर आए हैं और उन्हें जो प्यार मिला गया की जनता द्वारा उनसे वो बहुत ही अभिभूत हैं और निश्चित ही बहुत ही उनका उत्साहवर्धन हुआ है। पुनः मैं जो मेन आयोजन के लोग हैं जो है गया की जनता और हमारे वीवर दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक्सपो का समापन हुआ, लेकिन स्टॉल आज 9 बजे तक खुले हैं और जो भी भाई बंधु अभी कोई चीज खरीदारी करना चाहते हैं तो स्टॉल पर उपलब्ध है, आप बेशक वहाँ जाएं और खरीदारी करें। कहना चाहेंगे आज इस समापन के मौके पे? आज स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022-23 में यहाँ पर आए सभी बुनकर भाई, जितने भी हस्तकरघा, जितने भी क्राफ्ट्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इस एक्सपो में जो ये हमारी बिहार सरकार द्वारा और हैंडलूम डिपार्टमेंट के द्वारा जो ऑर्गेनाइज़ किया गया है, यहाँ पर आकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। यह देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्य से कोने कोने से जो भी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, जो हमारी ख़ास तौर पे जैसे कि भागलपुर से मधुबनी, हमारा जितना भी आर्ट
है, किस तरीके से इतना अच्छा प्रदर्शन किया गया है और गया की जनता ने इतना उत्साहित होकर इसमें आए हैं यहाँ पर और इतना अच्छा सेल रहा है, यह देखकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। किस तरीके की यहाँ की जनता भी अप्रिशिएट करती है हमारी कल्चर को, हमारी आर्ट को, और कितना सेल जैसा बताया गया है अभी डिपार्टमेंट के द्वारा पहले दिन से निरंतर बढ़ती गई और आज एक बम्पर सेल हुआ है। इससे मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। बड़ा ही सराहनीय प्रयास है कि इससे रोज़गार को बढ़ाने के हेतु और हमारे जितना भी हमारी राज्य की जो हमारी स्पेशलिटी है इसे कोने कोने तक पहुंचाने हेतु इतना अच्छा प्रयास किया जा रहा है। अभी ये एक्सपो अभी गया में है, तो इसके बाद भागलपुर में भी ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, आगे भी पटना में भागलपुर में किया जाएगा। तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है और गया की जनता ने बड़ी खुशी इसमें भाग लेके इतना अच्छा सेल हुआ है, उन्हीं की बदौलत हुआ है, तो बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और यहाँ एक्सपो में सबसे अच्छा चीज़ देखने का ये है कि अन्य राज्यों से भी जो लोग आए हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया है और वो भी लोगों को बहुत पसंद आया है, उसका भी बहुत अच्छा सेल हो रहा है। यही कामना है कि इस तरीके के अच्छे प्रयास बार बार होने चाहिए ताकि रोज़गार बढ़े और लोगों में डेवलपमेंट और हमारी आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है जो लोगों को हमारे पोटेंशियल जो है बिहार का जो आगे जितना हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेट है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड और इसके भी हो और डेवलपमेंट में इसका भागीदारी हो सरकार विभाग के द्वारा, यही मेरी आशा है। बहुत ही अच्छा रहा ये। सर कैसा लगा समापन? जी, आज स्टेट हैंडलूम एक्सपो मैडम, प्रदर्शनी प्लीज़। का आखिरी दिन है और भारत सरकार डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम का ऑफिस और वीवर सर्विस सेंटर और सभी के सहयोग से यहाँ पर स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन हुआ है। इसमें देश बिहार के कोने कोने और देश के कोने कोने से भी लोग आके स्टॉल लगाए हैं और उनके उत्पादों की जो प्रदर्शनी है उसको गया की जनता ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है और बहुत ही अच्छा सेल हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है। और पुनः जितने भी यहाँ जितने भी क्रेतागण यहाँ पर आए, हमारे स्टॉल को देखा और सामान को परचेज़ किया और बुनकरों का उत्साह बढ़ाया, उससे बहुत ही अभिभूत है। सभी वीवर बुनकर भाई बहन बहुत ही अभिभूत हैं और उनको बहुत अच्छा लग रहा है गया में एक्सपो लगाकर। और निश्चित ही इस तरह के प्रयास से बुनकर भाई बहनों को विपणन की सहायता मिलेगी, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा और सब जितने भी श्रोतागण मुझे सुन पा रहे हैं उनसे निवेदन होगा कि हैंडलूम के उत्पादों को अपने जीवन में लाएँ। माई हैंडलूम माई प्राइड के नारा के साथ अधिक से अधिक हस्तकरघा के उत्पादों को अपने जीवन में लाएँ, क्योंकि हस्तकरघा के उत्पाद इको फ्रेंडली हैं और अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करते हैं और हमारे संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। और हस्तकरघा के खासकर उत्पाद हमारा स्वाधीनता के जो लड़ाई है उसमें भी उसका बहुत ही सिंबॉलिक महत्व रहा है। तो पुनः सभी जितने भी क्रेता हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। स्थानीय जिला प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय और गया नगर आयुक्ता महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे अधिक धन्यवाद यहाँ की प्यारी जनता को जिन्होंने इतना सपोर्ट किया। गया की जनता दोबारा उम्मीद करेगी कि फिर ऐसा ही बहुत जल्दी हम लोग आपके बीच आएंगे। इस तरह का पुनः गया एक बहुत अच्छा हैंडलूम और पावरलूम दोनों का बहुत अच्छा क्लस्टर है यहाँ पे। बहुत अधिक लोग यहाँ पे इससे रोज़गार पाते हैं, तो उनको मार्केटिंग सपोर्ट इस तरह के इवेंट्स करा के पुनः निदेशालय का प्रयास रहेगा। और बहुत जल्दी यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स का भी फेयर उद्योग विभाग के तत्वाधान में हैंडीक्राफ्ट का भी फेयर लगेगा। तब तक अनुरोध है कि उसका इंतज़ार करें और जब भी हम लोग यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का भी आयोजन करें उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं सर? ठीक है। ये सब खरीदारी हो रही है। हम कैसे बोलेंगे सर? कहाँ आपका घर हुआ? वहीं फर्नीचर वाले में अपने।
आइएगा सर, एक बना लीजिए। अच्छा पहिया गया। बताइए कुछ। आप ही पकड़ लो ना, अच्छा यही वाला। लीड लगा लेंगे, मशीन के सामने खड़ा कर देंगे सर। चलो चलो ना, हम लोग को आता है चलाओ नहीं। कैसे बताओ बताइए इसके बारे में क्या है। डेवलप करते हैं ऑफिस में और उन लोगों को गांधी मैदान में उसी के हिसाब से डिज़ाइन को कैसे डेवलप किया जाएगा वो दिखाते हैं। हर तरह का हाँ बैटरी नहीं था, चार्ज में लगा हुआ है। एक प्रोडक्शन बनाने में मैक्सिमम कितना टाइम वो मिस्टर वा ऐसे कपड़ा जो बैनर लगाने के लिए अभी अच्छा इलेक्शन बुनकर है, होता है। बोला अभिषेक भाई जरा बैनर लगवाइए जैसे सजिया 1 में। मीटर कपड़ा फोन पर फोन 2-3 घंटा में चल जाएगा जो भी कपड़ा हो। उसका भाई अगर खड़ा उसमें हुआ ज़्यादा है। पैनल वाला डिज़ाइन होगा तो उसमें टाइम लगता है। तो वैसे वोट दीजिए, नाम वाला है कि फलना को वोट दीजिए। प्रोडक्शन देखिए हैंडलूम का जो है, हैंडलूम का एक यूनिक प्रोडक्ट है। उसमें छजिए पर आपका खाली है, इसे लगा दीजिए। जो मैकेनिकल है वो बार में जो ह्यूमन पावर है वो यूज़ करके ठीक है। इसका पहचान होता है। क्योंकि इसमें अगर नहीं आता है, ठीक हम है। पावर इस्तेमाल करेंगे तो वो पावर लूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ हैंडलूम का जो अपना है उसको बसाने के लिए जो कारीगर है हैंडलूम का, उसको बसाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल बुनकर सेवा केंद्र है। उन लोगों का हर तरह का जो परेशानी है या प्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम है तो हम उसको आगे बढ़ाने के लिए हैंडलूम का ही जो अच्छा टेक्निक है उसको हम प्रोवाइड करते हैं। सरकार की तरफ से लूम देते हैं और लूम जो है हम लोग 90% जो है सरकार की तरफ से देते हैं और 10% परिवार को देते हैं। जैसे लूम का अगर खर्चा अगर 40,000 होता है तो उनका को 4,000 रुपये देना चिकना टाइप का ऐसा होता है। वैसे ठगा के लिए भी है, सब्सिडी है। और बुनकर का जो माने बेटा बेटी है उन लोग का उच्च शिक्षा के लिए अगर हैंडलूम टेक्नोलॉजी में शिक्षा लेगा तो उनके लिए स्कॉलरशिप भी है। जैसे मुद्रा लोन है वो सब भी दिया जाता है उनका 3 टाइम ना देगा तो वो टाइम बढ़ाने के लिए उनको बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कीम। और गरम मसाला भी हाँ आधा मसाला चम्मच के लिए भी इंदिरा आवास ऐसे योजना की पिलाते हैं तरफ से आपको वो पीछे भी सिरप टाइप का, उसको दो पेटवा ठीक रहेगा। मेरा नाम दीपक भराली है, बुनकर सेवा केंद्र भागलपुर से। ठीक है रखते हैं। के नाम बता देना। थैंक यू, धन्यवाद। अभी बेचने का इसलिए कि हम लोग अब जा रहे हैं तो चलिए जो बेच लिए चलिए उधर चलिए उधर। हाँ जाइए हेलो आ गया यहीं आ गया नीलन अच्छा देखते हैं। नीलन जानते हैं कपड़ा? बहुत अच्छा कपड़ा है। ठीक ठीक कुछ बोलिएगा माइक पे। बस आप लोग मतलब यंगस्टर्स हैं और ये सिल्क का खादी का ही आप लोग पसंद कर रहे हैं, क्या मतलब कैसा लग रहा है? सर कैसा लगा और क्या कैसा लगा? आप कैसे लगता है, क्या लगता है? आजकल लोग जीन्स की तरफ ज़्यादा ये है, लेकिन आप लोग ये नीलन देखिए कपड़ा जो जानता है वही समझेगा, लेगा नहीं तो नहीं समझेगा। वही बात है। ये दिक्कत। मेला कैसा लगा? मेला बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे तरह का मेल कपड़े बिक रहे हैं जो बहुत ही सस्ता और सॉफ्ट है। अच्छा लगा और इस शहर में आना चाहिए ताकि लोग आकर्षित होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है, उससे बेस्ट है कि यहाँ पे लोग परचेज करते हैं, सामने आकर के लोगों का
पड़ता है, यहाँ पे बिजनेस अच्छा होता है, सब तरह से बेस्ट है। क्या नाम हुआ सर? बिल्कुल नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए? गया के ही रहने वाले हैं, अच्छा, गया स्टेशन के पास। हाँ हटा ला। सर कितने दिनों तक चला और कैसा रहा और क्या सेल वेल का ग्राफ रहा, कितना उत्साहपूर्ण रहा ये कार्यक्रम? स्टेट हैंडलूम एक्सपो 28 तारीख से स्टार्ट हुआ और आज 11 तारीख को समाप्त हुआ है। तो ये कुल 14 दिनों का चला है। इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी बिक्री कम हुई थी, लेकिन जब बिक्री का रफ्तार पहुंचा तो आज के दिन में 8 लाख से 10 लाख रुपया के बिक्री हुई है। तो काफ़ी जनता के द्वारा भी सहयोग दिया गया है तथा यहाँ पर जो गया का बिक्री क्षमता था वो अपने क्षमता से ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी किए हैं, क्योंकि प्योर यहाँ पर हैंडलूम का सारा मटेरियल था। और यहाँ पर मानपुर में भी बगल में हैंडलूम का अच्छा बनता है। और ये स्टेट से बाहर के भी लोग 8-10 स्टॉल पर आए थे। तो कश्मीरी स्टॉल पर तो सुबह से ही मतलब लगातार 7-8 दिन तो पूरा भीड़ लगा हुआ रहा। और इसी तरह से जो भागलपुर का भी स्टॉल आया है जिसमें कि सिल्क का सब है, मधुबनी पेंटिंग का है, साड़ी वगैरह, तो काफ़ी अच्छी बिक्री हुई है तथा यहाँ का पब्लिक का रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ है। इस तरह का मेला आयोजन के लिए यहाँ का पब्लिक भी बार बार हम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा है और हम लोग अगले साल भी इस मेला को यहाँ पर आयोजित करेंगे। पूरा परिचय अपना अपन पूरा परिचय बोल दो। शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ जी। 14 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो 2022 का आज समापन हुआ है। विगत 14 दिनों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बुनकरों के हथकरघा उत्पाद की बिक्री हुई है। इसके अलावा राज्य के बाहर के भी कुछ हथकरघा बुनकर जम्मू कश्मीर, यूपी और झारखंड से आए हुए बुनकरों का बिक्री हुआ है। शुरुआत में बिक्री की रफ्तार कुछ कम थी, लेकिन समापन दिन होते होते बिक्री का स्तर बढ़ा है और करीब करीब कुल मिलाकर इस 14 दिनों में राज्य के बुनकरों एवं अन्य राज्य से आए हुए बुनकरों का कुल 45 लाख रुपए के आसपास बिक्री हुई है। इससे उनको आर्थिक संबल मिला है और इससे उम्मीद है कि उनके रोजगार में वृद्धि भी होगी। इस प्रकार के आयोजन की पहली कड़ी में राज्य सरकार द्वारा गया में आयोजन हुआ। इसके पश्चात पटना, भागलपुर, नालंदा एवं मुजफ्फरपुर में एक्सपो आयोजन की योजना है। ऐसे आयोजनों से बुनकरों के बीच काफ़ी हर्ष है और कई बुनकर इस बात को रख रहे हैं कि ऐसे आयोजन त्रैमासिक स्तर पर विभिन्न जिलों में राज्य के आयोजित होना चाहिए। राज्य सरकार ने उनकी इन बातों को देखते हुए और हस्तकरघा उद्योग के संरक्षण के लिए हर जिला में एक एक्सपो लगाने की योजना बनाई है, जिसके तहत प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वस्त्र मंत्रालय को भेजा गया है। वस्त्र मंत्रालय से स्वीकृति के पश्चात राज्य के हर जिले में ऐसे एक्सपो लगाने की योजना है। पूरा परिचय आशुतोष विनय कुमार, तकनीकी पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय। कैसा रहा, क्या कहेंगे? ये हैंडलूम जो एक्सपो है इसका आयोजन ये पहली बार गया जिला में हुआ है। यहाँ की जो सहभागिता है, यहाँ के पब्लिक की जो सहभागिता है वो काफ़ी अधिक है। इस एक्सपो मेला में भी उत्पाद जो हैं काफ़ी अच्छे उत्पाद भी आए हैं। इसमें सिल्क का
और आपका कश्मीरी भी था, कश्मीरी शॉल में था, कश्मीरी साड़ी में था, और विशेष करके भागलपुरी सिल्क का भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन रहा। स्टेट से बाहर के भी कुछ बुनकर थे, 10-12 स्टॉल थे उसमें। ठीक और भागलपुर गया कि स्टॉल की संख्या यहाँ पर अच्छी रही और यहाँ पर बिक्री भी बहुत अच्छा रहा। और ये पहली बार ऐसा आयोजन था और इस आयोजन में पहले दिन से करीब 91,000 से बिक्री शुरू हुआ था, फिर 1 लाख, फिर 2 लाख, फिर 4 लाख और आज तो खैर रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है, लगभग 7 से 8 लाख की बिक्री हुई है। वो कुल मिलाकर के बिक्री का जो लेखा जोखा है वो लगभग 45 लाख के करीब है। तो ये जो संभव हुआ है ये आप लोग के सहयोग से हुआ है, प्रिंट मीडिया आप लोग की सहभागिता से ये प्रचार प्रसार भी हुआ है। पब्लिक यहाँ की जो है इस एक्सपो मैदान में जो है प्रचार प्रसार जो हुआ पेपर में निकला, फिर आप लोग बार बार यहाँ पर आए, पब्लिक को ये मैसेज गया और इस कारण से यहाँ पब्लिक का जो है एक भीड़ जो है ये जमा हुआ। इस कारण से यहाँ पर गया जिला की जो जनता है उनकी क्रय शक्ति ने हम लोगों का मनोबल जो है सबल जो है बढ़ाया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा आयोजन और होता रहे, यहाँ के पब्लिक की सहभागिता बढ़े ताकि राज्य का जो है आर्थिक विकास हो और ऐसा कार्यक्रम होता रहे। अपन परिचय दे दो। मेरा नाम वरुण कुमार हुआ और हैंडलूम निदेशालय से मैं पदाधिकारी हूँ।